नाउ अब बात कर लेते हैं आज के हमारे दूसरे लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर लिया था हमारे होम के इस सेक्शंस के बारे में, और अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे आगे वाले आने वाले सेक्शन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रैंडम डेटा पहले ले लेते हैं और फिर उस पर हम आपको काम करके बताते हैं। हमारे पास ये डेटा आ चुका है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमें ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जिसे बोलते हैं बुलेट्स। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुलेट्स लाइब्रेरी दिख रही है। आप चाहते हैं चेक बॉक्स लगाना, तो आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे तो आपके सामने एक चेक बॉक्स आ चुका है, यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको। मान लेते हैं हम आपको और अच्छी तरीके से समझाते हैं। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का तरीका हमने आपको बताया था, आप यहाँ पे जाके इसको कॉपी कर लीजिए और जस्ट उसके बाद कर्सर पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल वी कीजिए, तो आप देख पा रहे हैं आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है चेक बॉक्स का। हम आपको जूमिंग करके भी दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे जूम करते हैं और हम मान लेते हैं कि इसको एक बार सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल ए से हमने सारा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके हम इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, हम आपको और जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये बुलेट्स चेंज हो रहे हैं। हम दोबारा आपको करके दिखाते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे ये डिजाइन ऑप्ट करते हैं, तो ये डिजाइन आपको यहाँ पे दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसके ऊपर कुछ नेम मेंशन हो जाए, मतलब कि कुछ ना कुछ आपका जो नंबर्स हैं या मल्टी लेवल लिस्ट है वो आपका बन जाए, या फिर नंबर के साथ आप जाना चाहते हैं, तो इस तरीके के बेहतरीन नंबर्स के साथ आप जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले नंबरिंग की बात कर लेते हैं। ये नंबरिंग आपके सामने आ चुकी है 1 2 3। जैसे ही आप यहाँ पे जाके एंटर देंगे तो आपको 4th नंबर का पैराग्राफ भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली नंबर यहाँ पे चालू हो जाता है, तो आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, नीचे लिखा हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट बुलेट्स के अंदर ये क्या चीज होती है, इसको जरा हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको उपयोग करेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस का, जो है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, इसका क्या मायने हैं। जैसे मान लेते हैं ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अगर आप इस वाले ऑप्शंस के साथ जाएंगे तो आप अपने इंडेंट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं ये पूरा मूव कर रहा है। इसी तरह ये अगर आप इधर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मूव करेगा। हम इसके लिए एक बार व्यू पे जाते हैं और व्यू पे जाने के बाद ये जो रूलर ऑप्शन है इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब आप थोड़ा सा देख पाएंगे कि जैसे आप होम पे जाते हैं और अब आप रूलर के साथ जा रहे हैं तो ये दोनों मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शंस चाहें तो आप इसको कम कर सकते हैं, आप चाहें तो रूलर को इंक्रीज। अब यहाँ पे आप पॉइंट देख पा रहे हैं, नंबरिंग आप देख पा रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से भी इस रूलर को सेट कर सकते हैं जिस भी पर्टिकुलर के लिए। जैसे आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसके रूलर को डिज़ाइन और जो गैप है वो आपने ज़्यादा दे दिया तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके का डिज़ाइन यह क्रिएट होता है। तो आप रूलर को एक्टिव करके भी आप इस तरीके से पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशंस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो ये पैराग्राफ है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाइए अलाइनमेंट पे। अगर आपको इस अलाइनमेंट को बिल्कुल सेंटर सेट करना है तो ये सेंटर हो चुका है, और अगर आपको इस अलाइनमेंट को लेफ्ट सेट करना है तो लेफ्ट हो चुका है। इस अलाइनमेंट को सेंटराइज मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जो यहाँ पे एंडिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं एंडिंग प्रॉपर परफेक्ट नहीं है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी एंडिंग बिल्कुल प्रॉपर हुई है। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ये सिलेक्टेड एरिया है इस एरिया के अंदर किसी भी तरह की बॉर्डर क्रिएट हो जाए, तो बॉर्डर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए बॉर्डर बिल्कुल क्रिएट हो गई है। और बॉर्डर के साथ अगर आपने बॉर्डर की वेट जो होता है, मतलब उसकी मोटाई को भी आप बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बढ़ चुका है। अगर आप वेट के साथ साथ इसकी स्टाइल को भी चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल डबल, तो आप देख पा रहे हैं डबल आपके सामने हो चुकी है। यदि आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हमने एक कलर भी चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए कलर भी हो गया है। और अगर आप चाह रहे हैं इसकी पैडिंग को सेट करना, जैसे ये देखिए गैप जो है पैडिंग
ऑफ कीजिए, ये पैडिंग आप 8 पॉइंट ले जाइए। ये देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा पैडिंग क्या होती है। यही सिलेक्टेड एरिया है और हम इस ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं जिसे बोलते हैं आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल डायलॉग बॉक्स। जैसे मान लेते हैं हम इनको पूरे को हेडिंग नंबर 1 में देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 क्लिक करेंगे तो हेडिंग नंबर 1 थोड़ी सी बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग नंबर 1 एप्लीकेबल हो गया है। आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने ऑप्शंस है एडिटिंग का, तो हम आगे जाते हैं और एडिटिंग में हमको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। देख लेते हैं। हम फाइंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में हमको क्या फाइंड करना है, पहले इसको क्लियर कर देते हैं और मान लेते हैं हमको फाइंड करना है माय। तो आपके सामने दिख रहा है माय माय माय, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट में जहां भी माय होंगे वो पूरे सेलेक्ट हो चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस करेंगे रिप्लेस का। माय को हम रिप्लेस विथ कर रहे हैं माइन के साथ। देख लेते हैं रिप्लेस ऑल। तो आप देख पा रहे हैं जहां जहां माइन है, जहां माई था वहां पे माइन हो चुका है। तो इस ऑप्शंस के साथ आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल। अगर आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक बार हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल की ओर जाते हैं और सेलेक्ट या कंट्रोल ए या सेलेक्ट ऑल, ये देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। आगे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जिसे बोलते हैं डिक्टेट ऑप्शंस। ये 2021 के वर्जन में नहीं है, ये सिर्फ ओनली ऑनलाइन वर्जन है। यहाँ पे आप बोलेंगे वैसा का वैसा ये आपको टाइप करके दे देगा, जैसे कि आप डिक्टेट करेंगे वो आपको यहाँ पे लिख के दे देगा। उसके बाद हम आगे आते हैं, ये हमको एडिटर ऑप्शंस मिल रहा है। एडिटर ऑप्शंस में हम जब जाएंगे तो यहाँ पे कितना एडिटर स्कोर है, जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हम किस तरह की ग्रामेटिकल, एरोनिम्स, क्लैरिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने जो भी टाइप किया है उसका पर्सपेक्टिव्स क्या है, फॉर्मेलिटीज़ कैसा है, कहाँ पे आपने गलती की है, वो सब ये एडिटिंग ऑप्शन बताता है। बात कर लेते हैं डिज़ाइनर। तो ये देखिए डिज़ाइन ऑप्शंस के अंदर आपको कुछ आइडिया देगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स टाइप किया उसका क्या डिज़ाइन आप सेट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद ये 3 डॉट्स आपको दिख रही है, इसके अंदर आप जो पैराग्राफ आपके सिलेक्टेड हैं उनकी लाइन स्पेसिंग को भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे 2.5 लाइन स्पेसिंग। स्पेस इंडेंट को भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट इंडेंट ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। राइट इंडेंट, ये सारे ऑप्शंस आप एप्लीकेबल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट किस तरीके से वर्क करता है। पैराग्राफ ऑप्शंस में जाने के बाद आपको पैराग्राफ की सेटिंग करने का भी ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आप पैराग्राफ में कितना टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहते हैं, कितना आफ्टर बिफोर स्पेस देना चाहते हैं, लाइन स्पेसिंग आप कितना रखना चाहते हैं, एवरीथिंग, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें दे रखी है। आप चाहें इसको अप्लाई करें और एक बार चेक करें किस तरीके से चेंजेस एप्लीकेबल होता है। उसके बाद आपको इस तरीके का रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे रिबन लेआउट के अंदर आपको 3 तरीके के ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले मिल रहा है क्लासिकल रिबन। तो जैसे ही आप क्लासिकल रिबन देखेंगे तो ये वाला इस तरीके से रिबन आ जाएगा, और अगर आप इसको सिंगल लाइन रिबन देखेंगे तो ये सिंगल लाइन रिबन आ जाएगा। अगर आप ऑटोमेटिकली हाइड देखेंगे तो जब आप प्रोसेस करेंगे, काम करेंगे, उस समय ये हाइड हो जाएगा, और इसको वापस लाने के लिए हमें इसको मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं और यहाँ पे देखिए हाइड रूलर, ये रूलर भी यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब इसको वापस लाने के लिए ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन से देखिए पूरा स्पेस आपको मिल पा रहा है। हम वापस इस पे जाते हैं और जाने के बाद इसको अनहाइड करने की कोशिश कर, यहाँ पे आपको जाना है और जाने के बाद वापस इसको सिंगल लाइन रिबन कर देना है और ऑलवेज शो पे ऑटोमेटिकली करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस ये शो होना चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप रिबन को भी, रिबन मतलब कि ये जो लेआउट है इसको हम रिबन बोलते हैं, इस पूरे रिबन्स को भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अगर आप शेयर बटन और कमेंट देना जरूर करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद, बाय बाय।